आज हम बात करेंगे कम्युनिज्म वर्सेस लिबरलिज्म। ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइडियोलॉजीज़ हैं, जिनके बीच में हमेशा कोई बेहतर विकल्प के बारे में हमेशा डिबेट चलती रहती है। तो तो लिबरलिज्म जो कि दिया गया था वो सबसे पहले जॉन लॉक के द्वारा, जिन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को 3 बेसिक नेचुरल राइट्स प्रोवाइड करने की बात करी गई, जिसमें कहा गया लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी सबसे पहले दी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिन्होंने एक स्टेटलेस सोसाइटी के के बारे में कल्पना करी थी, जो कि कॉमन ओनरशिप और एक कम्युनिटी ड्रिवन सोसाइटी बनेगी। तो जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, उसको एक लिमिटेड गवर्नमेंट के तौर पे देखा जाता है, और हम एक इंडिविजुअल को पूरी लिबर्टी दी जाती है कि वो अपनी लिबर्टी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने चॉइसेस और अपने फ्रीडम से कुछ भी करना चाहे वो कर सके, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर बिल्कुल कम बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। उसको जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, उसकी प्रॉपर्टी पर उसका फुल अधिकार रहेगा, और उसकी लाइफ पर उसका प्योर अधिकार रहेगा। जो इस टाइप की गवर्नमेंट लिबरलिज्म में बनती है, जॉन लॉक के द्वारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है, जिसमें एक गवर्नमेंट जो बनेगी, उसमें हर व्यक्ति जो कि उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट स्थापित होगी, जो कि वो काम करेगी जो कि एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता और सोसाइटी को नीड में होगा। तो ये विज़न होता है लिबरलिज़्म का। इसके थ्रू डेमोक्रेसी और आगे कई सारे थिंकर्स आए, जैसे जेएस मिल, एडम स्मिथ, जो कि इस लिबरलिज़्म की आइडियोलॉजीज़ को और आगे प्रमोट करते हैं। इस लिबरलिज़्म में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, लोगों को अ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, सब चीज़ प्राइवेट ओनरशिप पे फ़ोकस की जाती है, और फैक्ट्रीज़ और सब चीज़ गवर्नमेंट का इन सब पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, और सब चीज़ मार्केट डिटरमाइन करता है, जैसे कि सरप्लस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चीज़ों का इकोनॉमी चलेगी। वहीं दूसरी ओर कम्युनिज़्म एक ऐसा विचार है जिसमें बोलते हैं कि एक कॉमन ओनरशिप हो, जिसमें हर व्यक्ति का हर चीज़ पर बराबर का अधिकार हो, जिसमें सब लोग मिल कर के अपने इच्छा के अनुसार और अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्शन और काम करेंगे, और उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको उनका सामान दे दिया जाएगा। ये भी एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी बनाने की कल्पना करी जाती है, जिसमें किसी कोई भी स्टेट कंट्रोल नहीं रहेगा एट द एंड, और सब चीज़ कॉमन ओनरशिप से काम करेंगे। पर इन दोनों ही आइडियोलॉजीज़ के कुछ डार्क साइड्स हैं। जब लिबरलिज़्म की तरफ देखा जाता है, तो यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन के कारण फैक्ट्रीज़ में लेबर्स का के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, पॉल्यूशन और ये सब पे चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और सब चीज़ मार्केट के हवाले छोड़ दी जाती है, और स्टेट का इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होता है। जिस कारण से एक्सट्रीम कैपिटलिज्म आने से इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ ओन करते हैं, वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो हमेशा इन कैपिटलिस्ट जो कि प्रॉपर्टीज़ को ओन करते हैं, फैक्ट्रीज़ को ओन करते हैं, उनके मदद के लिए बनाई जाती हैं, और उनको फ़ेवर करते हुए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जिसके कारण से हमेशा कैपिटलिस्ट और मजबूत होते जाते हैं, और जो वर्कर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो और खराब होती जाती है, और इसके कारण से जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसी के रिस्पॉन्स में जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, जो कि लिबरलिज्म के थ्रू बनी है, इस चीज़ को हटाने के लिए हमको कम्युनिज्म लाना पड़ेगा, और कम्युनिज्म लाने के लिए हमें पहले रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, जो कि इस स्टेट को, जो कि कैपिटलिस्ट जिसे कंट्रोल करते हैं, उस स्टेट को हटा दे, और उसके बाद जो वर्कर्स हैं, वो अपनी एक खुद का स्टेट बनाएँ, और फिर सारी चीज़ों पे जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, उन सबको कम्युनाइज़ किया जाए, और कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाए, और फिर उसके नेक्स्ट स्टेज में एक स्टेटलेस सोसाइटी बने, जो कि सबको सबका ओनरशिप सब चीज़ पे होगा, और सबको वो चीज़ मिलेगी जो कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से होगी।
पर इस सोसाइटी में भी बहुत सारी कमी देखी गई है और आज तक कोई भी सही से इस कम्युनिज़्म को अप्लाई नहीं कर पाया है। हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद एक कम्युनिस्ट देश यूएसएसआर नाम का सामने आया, पर वो भी एक प्रॉपर तरीके से इस कम्युनिज़्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि देखा गया कि वहाँ पर भी जब स्टेट का हर चीज़ पे कंट्रोल हो गया और तो एक कई सारे डिक्टेटरशिप आई गई और डिक्टेटरशिप के कारण और उनकी जो की इच्छाओं के द्वारा जो पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उसके कारण से लैक ऑफ प्रोडक्शन हुआ, फार्मिंग में प्रोडक्शन कम हुआ और इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा हंगर आई और जिसके कारण से कई सारे लोगों की मौत हुई। और ये सब के कारण हम कहा कहा जाता है कि कम्युनिज़्म को भी सही से इम्प्लीमेंट करना, एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाना, ये भी जो कि कार्ल मार्क्स का विज़न है, वो आज तक कोई ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। चाइना जैसे देश जो कि अपने आप को कम्युनिस्ट देश बोलते हैं, वो भी सही से कम्युनिज़्म नहीं अप्लाई कर पाए हैं क्योंकि वो भी एट द एंड एक कैपिटलिस्ट और एक लिबरल अप्रोच में स्टेट कंट्रोल के साथ एक कैपिटलिस्ट अप्रोच पे ही एट द एंड फ़ोकस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कि हमें दोनों को बैलेंस करके इन दोनों आइडियोलॉजीज़ के बीच का एक बैलेंस ढूँढ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक ऐसी सोसाइटी बनाई जानी चाहिए जो कि एक गरीब और इनइक्वालिटी को कम से कम करे और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोके और एक वेलफेयर ड्रिवन सोसाइटी बने जैसे कि इंडिया जो कि जिस इस अप्रोच को फॉलो करता है जहाँ पे इकोनॉमी कैपिटलिस्ट भी है, लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ और ये सब रखने का भी पूरा अधिकार है, परंतु उसी बीच में गवर्नमेंट कई सारे वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि पीएम किसान, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, इन सब के द्वारा जो गरीब हैं, उनकी सहायता में भी लगातार काम करती रहती है, जिसके कारण से गरीबी और इनइक्वालिटी को किया जा सके। और इन दोनों आइडियोलॉजीज़ के बीच में हमेशा डिबेट चलता रहता है और जिसके कारण और नई-नई थ्योरीज़ इवॉल्व होती रहती हैं और इनमें क ओवर द पीरियड कई सारे थिंकर्स आते रहे हैं, जैसे कि कम्युनिज़्म में ग्राम्स्की जैसे कई सारे थिंकर्स हैं, जो कि बताते हैं कि किस तरीके से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट अपनी हेजेमनी मेंटेन करते हैं। वहीं लिबरलिज़्म में कई सारे थिंकर्स आए, जैसे कि एडम स्मिथ, जो कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और लिबरल सोसाइटी को प्रमोट करते हैं। तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज़्म एंड कम्युनिज़्म। थैंक यू।